हेलो डियर स्टूडेंट्स, और फिर से आप सबका स्वागत है इस क्लास में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अपेरेंट एंड रियल डेप्थ। जब हम किसी मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल होती है तो जो एक्चुअल डेप्थ होती है किसी ऑब्जेक्ट की इन दी मीडियम या वाटर, पिछले केस में हमने लिया था, वो जो है रियल डेप्थ से उसकी जो डेप्थ है वो डिफरेंट होती है। इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज शिफ्टेड लिटिल अपवर्ड। तो ये हमने देखा था पिछली क्लास में, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ट्रेवल करे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मीडियम से होते हुए एक मीडियम 1 है, फिर उसके ऊपर मीडियम 2 है, फिर उसके ऊपर मीडियम 3, ऐसे बहुत सारे मीडियम होंगे। और जब जो रे ऑफ इंसिडेंट जो रे है वो जो ट्रेवल होते हुए अलग अलग मीडियम से जब बाहर निकलेगी और बाहर एक ऑब्जर्वर होगा, तब उसको अपेरेंट डेप्थ कितनी दिखेगी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, इस तरह के जो केसेस है, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये एक डायग्राम है, इससे हम समझेंगे कि किस तरह से मल्टीपल मीडियम से रिफ्रैक्शन होता है और अपेरेंट डेप्थ का क्या उसमें इफेक्ट होता है। तो ये देखिए, ये 3 मीडियम है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, और ये मान लीजिए थर्ड मीडियम। इसके ऊपर और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे मीडियम होंगे। तो इसकी जो डेप्थ है या इसकी जो हाइट है, इसको हम ले रहे हैं d1। दिस इज एक्चुअल हाइट ऑफ दिस मीडियम। मीडियम 1 की हाइट है या डेप्थ है d1, सेकेंड मीडियम का है डेप्थ d2 एंड थर्ड मीडियम का है d3, और इसके ऊपर होगा तो d4 आप ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको ले लेते हैं μ1, सेकेंड मीडियम का μ2, थर्ड मीडियम का μ3, ठीक है। अब हमें अगर इसके बॉटम में एक कोई ऑब्जेक्ट है या इसके बॉटम का ही हमें अपेरेंट डेप्थ निकालना है, और ये तीनों मीडियम के बाहर एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है इस बॉटम को, तो उसको वो बॉटम कहाँ दिखेगा। तो हर एक मीडियम के वजह से अलग अलग अपेरेंट डेप्थ होगा, ठीक है। हर एक मीडियम की वजह से अलग अलग अपेरेंट डेप्थ होगा। और पिछली क्लास में हमने देखा अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का क्या रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो d है ये रियल डेप्थ और ये d डैश है, ये है अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं d डैश इज इक्वल टू d बाय म्यू, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए, अगर केवल एक मीडियम होता, केवल ये मीडियम 1 होता, तो इसके वजह से अपेरेंट डेप्थ कितनी होती, यानी ऑब्जर्वर को कहाँ दिखता ऑब्जेक्ट। देखिए, अपेरेंट डेप्थ सबसे पहले समझिए कहाँ से मेजर किया जाता है। टॉप ऑफ दी फर्स्ट मीडियम। इस मीडियम के इधर से, अगर हम इधर से देख रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर इधर है, तो जब अपेरेंट डेप्थ होगा इस ऑब्जेक्ट का, आप यहाँ से यहाँ ऐसे मेजर करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना, आप ऊपर से हमेशा अपेरेंट डेप्थ मेजर की जाती है। तो यदि केवल एक ही मीडियम होता है, मीडियम 1, तो उसके वजह से अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, उसको हम बोलते हैं d1 एंड इट इज इक्वल टू d1 बाय μ1। ये होती d1 डैश विल बी इक्वल टू d1 बाय μ1, केवल फर्स्ट मीडियम की वजह से। अगर हम फर्स्ट मीडियम को हटा दें और सेकंड मीडियम को रख दें, तो सेकंड मीडियम की वजह से अपेरेंट डेप्थ क्या होती, वो है d2 डैश इज इक्वल टू d2 बाय μ2, और ऐसे ही थर्ड मीडियम की वजह से होगा d3 डैश d3 बाय μ3। तो ये अलग अलग मीडियम की वजह से ये अलग अलग अपेरेंट डेप्थ है। जब सारे मीडियम को एक साथ रख दिया तो टोटल अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल अपेरेंट डेप्थ बाय इंडिविजुअल मीडियम। मतलब टोटल अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू ये सारे का सम, d1 डैश प्लस d2 डैश प्लस d3 डैश प्लस सो ऑन, और d डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं d1 डैश बाय μ1 प्लस d2 डैश μ3 प्लस d3 डैश μ3 प्लस सो ऑन। तो ये बना, ठीक है, ये बना टोटल अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। ये डेप्थ कहाँ से होगी, इस टॉप वाले जो मीडियम है उधर से उसकी जितना डिस्टेंस आएगा ये उसका अपेरेंट डेप्थ, और इसका जो है फॉर्मूला सम ऑफ द इंडिविजुअल अपेरेंट डेप्थ,
ठीक है, तो जब भी एक से ज़्यादा मीडियम होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आया समझ में? अब एक चीज़ और, अगर हम मान लें जिस तरह हम रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस अलग अलग तरह के होते हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, वैसे ही अगर ये तीन अलग अलग मीडियम है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम इसका भी एक इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। देखिए, तो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है हमारा, टोटल रियल डेप्थ, ठीक है, टोटल रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय टोटल अपैरेंट डेप्थ, टोटल अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एक इसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला जा सकता है, और इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, टोटल रियल डेप्थ क्या है, सम ऑफ ऑल द डेप्थ, दैट इज d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन। ठीक है, टोटल अपैरेंट डेप्थ क्या है, टोटल अपैरेंट डेप्थ ये है जो अभी हमने लिखा, d1 डैश बाय μ1। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं टोटल या इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल डेप्थ, यानी टोटल डेप्थ d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय द टोटल अपैरेंट डेप्थ। ये टोटल रियल डेप्थ है, टोटल अपैरेंट डेप्थ। अब ये फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी हम देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिया है, दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। एक मीडियम का जो डेप्थ दिया है वो है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया है 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से इसके बॉटम को देख रहा है, बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कॉइन है, तो ये जो कॉइन है इस ऑब्जर्वर को कितनी डेप्थ पे दिखेगी, मतलब टोटल अपैरेंट हाइट क्या होगी इस ऑब्जर्वर के लिए, साथ ही साथ इसका इस लिक्विड सॉल्यूशन का जो दो मीडियम का बना हुआ है इसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये दो चीज़ निकालनी है। तो देखिए, जिस तरह भी प्रीवियसली हमने जो फॉर्मूला लिखा था, इसका अगर आपको टोटल अपैरेंट डेप्थ निकालनी है तो टोटल अपैरेंट डेप्थ, total apparent depth will be equal to sum of individual apparent depth, that is d1 dash plus d2 dash। ठीक है, now d1 dash कितना है, this is d1 by μ1 और ये है d2 by μ2, और d1 जो है 5 है, μ2 2 है, d2 है 3, μ2 है 1.5, तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 4.5। तो देखिए, टोटल अपैरेंट डेप्थ आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जर्वर, इसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से 4.5, यानी इधर से इधर 3 है, फिर एक और यूनिट, और ये यहाँ कहीं पे मान लीजिए ये इधर। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 4.5 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ दिखेगा। आप समझ में आया? अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट या टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल रियल डेप्थ यानी d1 प्लस d2 अपॉन टोटल अपैरेंट डेप्थ। टोटल अपैरेंट डेप्थ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज 4.5, और d1 प्लस d2 हो गया 8 बाय 4.5। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, 16/9। मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन का जो टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू है 16/9। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे तीन मीडियम है, मीडियम 1, 2, 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है, ये तीनों मीडियम के बीच में गैप है, और इस गैप में क्या है, एयर है। ये और ये मीडियम के बीच में गैप है, गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर का। इसके और इसके बीच में गैप है 1 सेंटीमीटर का, एयर है, और इसके नीचे 1 सेंटीमीटर लास्ट वाले मीडियम के, और 1 सेंटीमीटर नीचे है एक पॉइंट P। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वर जब इस पॉइंट P को देखेगा तो ये जो यहाँ से जो लाइट है
रिफ्रैक्ट होकर इसके पास पहुंचेगी तो इसको अपेरेंट डेप्थ कितना दिखेगा वो हमें निकालना है। हर एक मीडियम का डेप्थ या थिकनेस दिया है 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में अब क्या दिखेगा, उसे क्या अपेरेंट डेप्थ होगी। तो ये केस के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी मीडियम अदर देन एयर होगा उसी में अपेरेंट जो डेप्थ है वो चेंज होती है। एयर के मीडियम में जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी जो अपेरेंट डेप्थ आएगी वो केवल ये 3 मीडियम की वजह से आएगी, और जो इनके बीच में एयर का गैप है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है अपेरेंट डेप्थ में। तो यानी आपको केवल ये 3 मीडियम की वजह से जो चेंज होगा अपेरेंट डेप्थ में वो निकालना है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला किया, टोटल अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू इंडिविजुअल अपेरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला था। और इंडिविजुअल अपेरेंट डेप्थ क्या है, ये है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर थर्ड मीडियम का रियल डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और D1 है ये 0.2 और 1.2, फिर हो गया 0.3, 1.3 प्लस 0.4 एंड 1.4। यदि इनके डेसिमल हटा दिए जाए तो ये बन जाएगा 2/12 प्लस 3/13 प्लस 4/14। 2 से ये कट गया, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 7 जा। तो अब क्या हो गया 1/6 3/13 प्लस 2/7, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, सबका एलसीएम लेके अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो 373/546 आता है, जिसको डिवाइड करने पे 0.68 सेंटीमीटर आता है। तो अब ये है अपेरेंट डेप्थ ड्यू टू दीज 3 मीडियम, ठीक है। लेकिन देखिए इनके बीच में जो एयर का गैप है उसके वजह से अपेरेंट डेप्थ में कोई चेंज नहीं आता है। तो इतना तो जो शिफ्ट हुआ इस मीडियम के वजह से हुआ, बट ये जो है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का 1 सेंटीमीटर ये एज इट इज़ रहेगा। अगर हम ऊपर से मेजर कर रहे हैं इस वाले सरफेस से तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो एक्चुअल अपेरेंट डेप्थ है वो मिलेगी। तो एक्चुअल अपेरेंट डेप्थ यानी D विल बी इक्वल टू, आप इसको जोड़ देंगे 3 प्लस 0.68 and this comes out to be 3.68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से 3.68 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो आपको है जो ऑब्जेक्ट दिखेगा इस बाहर से जो देखने वाले ऑब्जर्वर है उसको। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, कंटेनर है, ये बड़ा कंटेनर है और इसका शेप कैसा है, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका कि डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक छोटा सिलेंड्रिकल शेप का एक ग्लास रखा हुआ है। इसके अंदर एक ग्लास रखा हुआ है, ये जो है ग्लास है सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर और जिसकी जो हाइट है वो भी है 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ये जो है एक लिक्विड, यहाँ पे ये लिक्विड क्या है, वाटर है और ये इसमें भरा हुआ है अप टू सम हाइट, ठीक है। और इसका वॉल्यूम है वाटर का 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बॉटम में यहाँ पे, अब इसके बॉटम पे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है लोवेस्ट बॉटम पे, तो वो लाइट ये ग्लास से रिफ्रैक्ट होते हुए पानी से रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर तक जब जाएगी वो लाइट, तो ऑब्जर्वर को अपेरेंट डेप्थ क्या दिखेगा ये हमको पता करना है इस केस में। आया समझ में क्या करना है? तो जिस तरह हमने पिछला केस किया था, यहाँ पे 2 मीडियम है, एक मीडियम है ग्लास का मीडियम और दूसरा मीडियम है वाटर का मीडियम। तो ग्लास का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये दिया हुआ है, दिस इज 1.5 और इसके लिए D1 दिया है 8 सेंटीमीटर। ये जो वाटर का मीडियम है इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और यहाँ से यहाँ की जो हाइट है या डेप्थ है ये नहीं दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेप्थ निकालनी है, ये कितनी होगी, और फिर वो टोटल अपेरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई कर देना सिंपली। अब ये डेप्थ कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ की आप, तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ दिस होल कंटेनर
will be equal to sum of the volume of water plus sum of the volume of this cylinder। ये टोटल कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो पानी का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो टोटल जो सिलेंडर है इसकी हाइट मान लो h है। ये जो टोटल सिलेंडर है इसकी हाइट हम ले रहे हैं h। तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। यदि ये फॉर्मूला लगाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर क्या हुआ, यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला जो है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर ये जो होल कंटेनर है इसका डायमीटर दिया है 12, तो इसका रेडियस हो गया 6, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास सिलेंडर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच भी दिया है, ये दिया है 8, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये दिया है 800 पाई, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गया, पाई से पाई कट गया। अब इसको सॉल्व करके बस सिंपली एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो फिर हमारी जो वैल्यू है डी की वो भी निकल आएगी। तो देखिए जब इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो जो एच की वैल्यू आ रही है 25.7 सेंटीमीटर में। टोटल हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 25.7, तो ये डी की हाइट कितनी होगी 25.7 माइनस दिस हाइट ऑफ सिलेंडर यानी 8। तो वैल्यू ऑफ दिस डी विल बी इक्वल टू 25.7 माइनस 8। तो जो D की वैल्यू है वो होगी 17.7 सेंटीमीटर। बस अब आपको जो वैल्यू है मिल गई है। अब जो अपेरेंट टोटल अपेरेंट डेप्थ वाला जो हमने फॉर्मूला लगाया था, D डैश विल बी इक्वल टू D1 डैश प्लस D2 डैश विल बी इक्वल टू D1 बाय μ1 प्लस D2 बाय μ2। D1 है यहाँ से यहाँ का 8 सेंटीमीटर और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फिर D2 हो गया ये जो हमने निकाला 17.7 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बस अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। तो देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आंसर आ रहा है 18.64। तो जो अपेरेंट डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड विल बी 18.64। तो देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें क्या दिया है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो फिश है बड़े ही आराम से तैर रही है और एक पोजीशन है, मैं अभी इसको हमने कैप्चर कर लिया है। इस पॉइंट पे जो फिश है टॉप से कंटेनर के जो जिसमें वाटर भरा हुआ है वो 24 सेंटीमीटर में और इसके नीचे 12 सेंटीमीटर का गैप है। अब देखिए अब ये कंटेनर का जो बॉटम वाला पार्ट है ये मिरर किया हुआ, मतलब तो कंटेनर का बॉटम है उसमें मिरर है, ठीक है। तो अब मिरर से क्या होगा, इस फिश की इमेज बनेगी। यहाँ से देखिए फिश का कितना डिस्टेंस है, ये तो यहाँ से 12 है, इसका मतलब यहाँ से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फिश की एक और इमेज बनेगी। तो ये तो कंटेनर के अंदर फिश है और इस मिरर की वजह से इसकी इमेज बनेगी। और मिरर का क्या प्रिंसिपल है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये प्लेन मिरर है तो इसके नीचे इसकी एक और इमेज बनेगी। अब आप क्वेश्चन में पूछा क्या है, जब एक ऑब्जर्वर देखेगा स्कैन के अंदर तो इसको दो फिश नजर आएंगी, लेकिन इस पोजीशन पे नजर नहीं आएगी क्योंकि क्या है यहाँ पे वाटर है। इस वाटर की वजह से इस फिश की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो इसके लिए अपैरेंट हाइट अलग होगा। फिर इस फिश की पोजीशन भी चेंज होगी क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए इस फिश की पोजीशन ये नहीं है कि बिकॉज ऑफ द लिक्विड इसमें रिफ्लेक्शन और इसमें अपैरेंट हाइट आ जाएगी। तो ये भी शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा। तो आपको बताना है इसका फाइनल इमेज कहाँ होगा और इसका फाइनल इमेज कहाँ होगा। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दिस इज 4/3। आए समझ में। अब इसको हमें सॉल्व करके दोनों का फाइनल इमेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, जो हमको फॉर्मूला पता है, हम पहले इसका अपैरेंट हाइट निकालते हैं, इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो अपैरेंट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है, d डैश इसको 1 कह देते हैं इज इक्वल टू d1/μ1।
ठीक है, ये है अपेरेंट हाइट ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्चुअल हाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एक्चुअल डेप्थ सॉरी, तो d1 डैश इज इक्वल टू इस फिश की एक्चुअल डेप्थ कितनी है, देखिए एक्चुअल डेप्थ यहाँ से यहाँ आते हैं ना, ये एक्चुअल डेप्थ ये 24 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर इसके बीच में मीडियम उसकी वैल्यू कितनी हो गई 4/3। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, देखिए तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, बड़ी आसानी से। इसका जो है अपेरेंट डेप्थ है 18 सेंटीमीटर, मतलब वो यहाँ कहीं दिखेगा इस ऑब्जर्वर को, इसकी जो इमेज है यहाँ 18 सेंटीमीटर पे कहीं दिखेगी। अब इसकी इमेज कहाँ दिखेगी इस फिश के लिए, तो देखिए यहाँ फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसके लिए लिख देते हैं d2 डैश, ये अपेरेंट डेप्थ ऑफ दिस फिश इज इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ दिस फिश, रियल डेप्थ दैट इज d2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब ये बात आप ध्यान रखना, इसके पहले वाले एग्जांपल में भी हमने किया था कि यदि कोई मीडियम नहीं है ऑब्जेक्ट और किसी मीडियम के बीच में, मतलब एयर है, तो यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ यानी रियल डेप्थ चेंज नहीं होती, अपेरेंट डेप्थ इसमें नहीं आती है, केवल रिफ्रैक्टिव कोई इंडेक्स वाला मीडियम कोई होगा उसकी वजह से रियल डेप्थ चेंज होती है। तो इस केस में जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जो इसके लिए रियल डेप्थ क्या होगी, रियल डेप्थ होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मीडियम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, जो वाटर का मीडियम है, तो इसकी हाइट ही एक्चुअल में इसकी रियल डेप्थ मानी जाएगी इसमें। तो जो रियल डेप्थ हुई दिस इज 24 प्लस 12, ये हो गया 36 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अपेरेंट डेप्थ कितनी आ रही है 27 सेंटीमीटर। इस फिश की जो इमेज बन रही है यहाँ से 27 सेंटीमीटर में बन रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ से यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। तो जो फाइनल जो अपेरेंट डेप्थ इसके लिए होगी दैट विल बी इक्वल टू 27 प्लस 12। इतने में कोई मीडियम नहीं है तो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसमें हम ये जोड़ देंगे तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 39 सेंटीमीटर, मतलब 39 यहाँ कहीं इस फिश की फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, आया समझ में? जहाँ मीडियम नहीं होता वहाँ पे अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसीलिए हमने ये डिस्टेंस को यहाँ पे ऐड किया है। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज किया। आप नॉर्मल शिफ्ट वाले फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसी को फिर से नॉर्मल शिफ्ट वाले फॉर्मूले से अगर मैं करके बताऊं तो नॉर्मल शिफ्ट का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज 1 माइनस 1 बाय म्यू इनटू h। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल शिफ्ट अपेरेंट डेप्थ का जो केस में जो डिस्टेंस पता चलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मीडियम, और नॉर्मल शिफ्ट में ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर कितना शिफ्ट हो गया वो पता चलता है। तो प्रीवियस केस में जैसे हमने सॉल्व किया 39 आ रहा था टॉप से, अगर हम नॉर्मल शिफ्ट निकालते हैं तो ये है 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू हाइट ऑफ द मीडियम। ये जो हाइट है या डेप्थ है, दिस इज हाइट या डेप्थ ऑफ मीडियम। तो 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3 इनटू या हाइट के लिए क्या लिखेंगे 36, ये मीडियम का, क्योंकि मीडियम के वजह से ही अपेरेंट हाइट होती है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इनटू 36, ये हो गया 1/4 36 यानी 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नीचे से 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे से 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से कहां तक आएगा, देखिए टोटल लेंथ कितनी है, ये यहाँ से 36 और यहाँ से यहाँ 12, मतलब टोटल लेंथ 48 है, और 48 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ 39 आ रहा है। तो ऊपर से अभी भी 39 ही आ रहा है, बट नॉर्मल यानी नीचे से जो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ वो 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो और भी इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो भाई मुझे बताइए।
तो इसी के साथ ये लेक्चर पे ही एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।